जो ये खीरा खेती देख रहे हैं, ये देखिए खीरा का पौधा कितना अच्छा है, इसका ग्रोथ कितना अच्छा है और इसका पत्तियां कितना चौड़ी चौड़ी है, पौधा किस तरह का हरा भरा है। इसका सारा रीजन क्या है भैया, गोबर खाद का कमाल है। अभी तक में हमने इसमें न तो एक दाना रासायनिक खाद का इस्तेमाल किए हैं और न तो एक बूंद हम किसी रासायनिक जहर का छिड़काव किए हैं। फिर भी देखिए खीरा का पौधा का ग्रोथ कितना अच्छा है, ये खीरा का पौधा कितना हरा भरा है और पौधा का इसका पत्तियां कितना चौड़ी चौड़ी है। ये सब का कारण भैया गोबर खाद यानी कि ऑर्गेनिक खेती। आप यदि ऑर्गेनिक खेती करने के लिए तरीका आपको समझ में आ जाएगा, जब आप ऑर्गेनिक खेती करने के लिए शुरू कर देंगे तो आपका जो है वो रासायनिक खाद डालकर जो खेती करते हैं उनसे 2 गुना नहीं 4 गुना अधिक उत्पादन होगा और लंबी समय तक उत्पादन होगा। आपका उत्पादन में स्वच्छ होगा, आपका जो है जो उत्पादन होगा वो स्वच्छ होगा और वो जो आप इस्तेमाल करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे। तो भैया ये सारा जानकारियाँ आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो अब खीरा खेती कैसे लगाएं। अभी के समय में भैया खेती से हमारे जो मित्रों हैं बहुत दूर भाग रहा है, यानी कि खेती करते करते थक गया है, फिर भी खेती से कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। और एक कहावत है, न हुए ऋण तो जोतो खेत। भैया एक कहावत है हमारे गांव समाज के बूढ़ बुजुर्ग ने, क्या कहते हैं, यदि जिसका पास कर्ज नहीं है वो 5-10 एकड़ खेती करो, देखो उसके सर पर किस तरह कर्ज चढ़ जाता है। यानी कि खेती में कोई गुजारा नहीं है। और वास्तव में यदि आप पुराने सिस्टम से खेती करेंगे, आप जनरल प्रविधि से खेती करेंगे तो आपका जो है वो कहावत और आप जो करनी ये बराबर हो जाएगा। वास्तव में आप पुराना ज़माना को हटाइए या पुराना सिस्टम को छोड़िए, अब नया प्रविधि में अब जो है रासायनिक खाद और रासायनिक जहर के बिना और हम ऑर्गेनिक खेती कैसे करें, तो आप सारा जानकारियाँ आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ और शेयर करने जा रहा हूँ। तो यह देख रहे हैं यह खीरा खेती है और अभी भी खीरा लगाने का समय है, क्योंकि आज 8 जून है। अब जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आप खीरा रोपाई कर सकते हैं। तो भैया अभी जनरल खेत में खीरा नहीं होगा। यदि आपके पास ऊंचा ज़मीन है, यदि बाढ़ का पानी आपका खेत में प्रवेश नहीं कर रहा है और यदि बारिश का पानी यदि खेत से यदि निकल जाए, उस तरह का ज़मीन है, तो अब आप जो है बरसाती खीरा खेती लगाने के लिए तैयार हो जाइए। जो आप यह जून में जो खीरा रोपाई करेंगे तो आपका क्या होगा, वो जो है अगस्त सितंबर से आपका खीरा तोड़ाई करने लायक हो जाएगा। और उतना ही नहीं, खीरा सबसे कम समय में और सबसे कम मेहनत में और सबसे कम पूंजी में आप खीरा खेती कर सकते हैं और अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो क्या होता है भैया, अभी जो आप रोपाई करेंगे अगस्त सितंबर में जो आपका खीरा निकलेगा, उस समय खीरा का जो है मार्केट में डिमांड अधिक होती है, क्योंकि जनरल खेत में खीरा का उत्पादन नहीं होगा। बाढ़ पानी का बारिश के कारण अब वो सब खेत में खीरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भैया आपका उत्पादन का मार्केट डिमांड अधिक होगा। यदि डिमांड अधिक होगा भैया तो आपका जो है दाम भी अधिक मिलेगा। यदि उसका दाम अधिक मिला तो ऑटोमेटिक आपका मुनाफा अधिक होगा। इसलिए अब जो है जनरल खेत में खीरा मत लगाइए, ऊंचा खेत है खीरा लगाइए। और बरसाती खीरा तो लगाए कैसे, तो वह सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है खेत को अच्छी तरह तैयारी करना है। यदि ऊंचा खेत है तब तो खेत को तैयारी करने के बाद अच्छी तरह उसका जुताई करें, फिर उसमें गोबर खाद का इस्तेमाल करें। 1 एकड़ के बराबर में कम से कम 3 से लेकर 4 टरारी गोबर खाद का इस्तेमाल करें। उसमें भी सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए। यदि आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप खेती नहीं करेंगे तो भी होगा। तो या इसलिए आप जब करने चाहते हैं तो आप गोबर खाद जरूर इस्तेमाल करें और उसका व्यवस्था करें। यदि 1 एकड़ नहीं है, यदि आपका पास जितना सामर्थ्य है, आपके पास जितना ज़मीन है उतना ही में आप लगा सकते हैं। ये ज़रूरत नहीं है हमको एकड़ ही लगाना है, आप 10 डिस में लगा सकते हैं, 15 डिस में लगा सकते हैं। यानी कि आपके पास जिस तरह का व्यवस्था हो, जितना ज़मीन हो, उस तरह का आप लगा सकते हैं और उसी हिसाब से आप गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अच्छी तरह उसका जुताई करें। जुताई करने के बाद उसका जो भैया एक जुताई पहले, यानी कि जब एक जुताई पहले यानी कि रोपाई से एक जुताई पहले उसमें क्या करना है, 1 एकड़ के बराबर में 3 से 4 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर का इस्तेमाल करना है। चाहे पाउडर हो चाहे झोल हो, उसको क्या करना है, गोबर खाद में मिला करके यानी कि सड़ा गोबर में मिला करके उसको 2 दिन घर में रख दीजिए। फिर उसको जो है अच्छी तरह छिड़काव कीजिए और अच्छा से जुताई कीजिए। जुताई करते वक्त खेत में आपका नमी होना चाहिए। और एक बात जरूर ध्यान दें,
जब ट्राइकोडर्मा का जिस समय छिड़काव करते हैं उसके साथ साथ कोई किस्म का रासायनिक खाद, रासायनिक जहर का इस्तेमाल न करें, न तो उसका पावर डिस्पोज हो जाएगा, वो आपको काम नहीं करेगा क्योंकि वह पूर्ण जैविक है। इसलिए भैया ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करने के बाद अब आइए अंतिम जुताई में। अंतिम जुताई में आपको जब ऑर्गेनिक खेती करना है तो कुछ नहीं देना, एक बूंद भी जो है, एक दाना भी कोई किसी को रासायनिक खाद नहीं देना है। बस खेत को अच्छी तरह जुताई कीजिए। देखिए अब जब आप खाद को इस्तेमाल नहीं किए तो खाद में लगने वाली जो पैसा है, जो रुपया भैया, वो आपको बचत हो गया। अब क्या करना, देखिए बचत को आप बचत कीजिए, यानी कि खर्च को न्यूनीकरण करना है और उत्पादन को बढ़ाना है। तो क्या करना है, उसको जुताई करें। जुताई करने के बाद जब आपका खेत में जो खरपतवार होगा, सूखा होगा, उस सब को निकाल दीजिए, यानी कि खेत आपको पूरा क्लीन हो जाना चाहिए, पूरा साफ होना चाहिए। फिर उस पर क्या करना है, बोर्ड बनाना है 3 फीट से 2.5 फीट तक का, यानी कि 2.5 से 3 फीट चौड़ी का आप बोर्ड बनाइए। फिर वो बोर्ड किसे, देखिए सबसे पहले अब बोर्ड से बोर्ड का दूरी, अब जैसे 3 फीट का बोर्ड बनाइए, 3 फीट चौड़ी, 1 फीट ऊँची। अब बोर्ड के बाद फिर बीच में 2 फीट छोड़ दीजिए, 2 फीट के बाद फिर 3 फीट का बोर्ड बनाइए और बोर्ड पर जो है आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करें। मल्चिंग पेपर से के इस्तेमाल करने से क्या होगा भैया, आपका जो है खेतों में, आपका फसल में खरपतवार नहीं होगा। और खरपतवार में जो जन मजदूर लगता है उसका नियंत्रण करने में वो आपको सीधा बचत हो जाएगा, उसमें पैसा नहीं लगेगा। अब यहाँ भी हमको बचत हुआ, यानी कि खाद में पैसा नहीं लगा, रासायनिक खाद में। अब खरपतवार को नियंत्रण करने में जो जन मजदूर में पैसा लगता है भैया, वो भी नहीं लगा। अब इसके बाद एक लाइन पर जो है अब एक बोर्ड पर 2 लाइन रोपाई करें, क्योंकि बरसात के समय है, बरसात की मौसम है। अभी जो है आपका पौधा घना होना चाहिए, आपका खेत में अधिक पौधा होना चाहिए, ताकि आपका उत्पादन अधिक हो, और उत्पादन अधिक होगा तो आपका ऑटोमेटिक मुनाफा अधिक होगा। और 2 लाइन रोपाई करने के बाद क्या करना है, अब बोर्ड से बोर्ड, लाइन से लाइन का दूरी हमें कितना रखना है, तो लाइन से लाइन का दूरी 2 फीट रखें, और पौधों से पौधों का दूरी आप 1 से 1.5 फीट रखें। और उसी तरह जो है आप खीरा का बीज रोपाई करें। तो भैया अधिक उत्पादन के लिए, आपको अच्छा उत्पादन के लिए आपका बीज भी क्वालिटी का होना चाहिए। तो आप क्वालिटी का बीज इस्तेमाल कीजिए, जो बीज की अधिक ब्रांडेड हो, जो बीज हाइब्रिड हो। वैसे लोकल भी लगा सकते हैं, लोकल का डिमांड मार्केट अधिक होता है उत्पादन का, लेकिन उसका उत्पादन कम होता है, लेकिन फिर लंबी समय तक चलता है। आप जो लगा सकते हैं वो तो आपका मार्केट के हिसाब से, आपका मार्केट में कैसा खीरा का डिमांड है उस हिसाब से आप खेती कर सकते हैं, जगह जगह पर निर्भर है इसका। रोपाई करने के बाद अब क्या करना है, तो उसमें अब मचान लगाना पड़ेगा। देखिए दूसरा बात, मचान लगाने से पहले जब आप रोपाई करेंगे, जब आपका पौधा 1 से 1.5 फीट का हो जाएगा, तो आप जिस हॉल में रोपाई किए हैं मल्चिंग पेपर पर, उसके आसपास जब कहीं खरपतवार निकल गया है तो वह खरपतवार को निकाल देना है, उसको नियंत्रण कर देना है। और जो बीच में है नाला में जो खरपतवार है, उसके नियंत्रण करने के लिए आपके पास 2 रास्ता है, आप 2 सिस्टम से उसको नियंत्रण कर सकते हैं। एक छोटा सा यंत्र आता है जो खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए मदद करता है, और दूसरा जो है भैया उसमें प्राकृतिक जो है दवाइयाँ, आप जो है जो खरपतवार नाशक है, खरपतवार को नियंत्रण करने वाला है, आप वो भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन भैया प्राकृतिक जो छिड़काव करेंगे आप, तो इस तरह छिड़काव करें ताकि आपका पौधा पर एक बूंद उसका न पड़े, यानी कि पौधा से बचाकर आपको सिर्फ खरपतवार पर छिड़काव करना पड़ेगा। यदि पौधा पर पड़ गया तो पौधा को भी वह जलाकर बर्बाद कर देगा, सुखा देगा। इसलिए भैया पौधा को बचाते हुए और नाली में आप प्राकृतिक का छिड़काव कर सकते हैं। एक टंकी यानी 15 लीटर पानी में आप 130 ml से 150 ml तक मिला करके छिड़काव कीजिए, उससे आपका खरपतवार भी नियंत्रण हो गया। बस खरपतवार लगने वाले वो भी मजदूरी बच गया। तो अब क्या करना है, यदि आपका पौधा, फिर अवलोकन करना जरूरी है, आपका पौधा जिस जगह कमज़ोर नज़र पड़ रहा है, जिस जगह पौधा में ग्रोथ अधिक नहीं आ रहा है, वैसे तो आपका पौधा 1 पर 1 होगा, इसमें कोई कमजोरी की बात नहीं होगा। आपका पौधा हरी भरी होगी, आपका पौधा में अधिक विकास होगा। आपका पौधा में क्या होगा भैया, उसका जो है अधिक विकास होने का कारण क्या है, जो उसमें जो रासायनिक खाद नहीं, गोबर खाद का जो इस्तेमाल किए हैं, उसका मिट्टी भुरभुरा हो गया है।
मिट्टी भुरभुरा होने के कारण उसका जो रूट होता है, जड़, उसका वृद्धि होने में बहुत जल्दी मदद करता है भुरभुरा मिट्टी और गोबर खाद। और उसका जो है खाना लेने में ज़मीन से बहुत अच्छा मदद मिलता है। इसलिए इसका वजह आपका पौधा बहुत जल्दी बड़ा होगा और आपका पौधा हरा भरा होगा, आपका पौधा का पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होगी और आपका पौधा स्वच्छ रहेगा, आपका पौधा निरोग रहेगा और आपका पौधा खर पतवार से मुक्त रहेगा। तो भैया आपका पौधा में न तो कोई बीमारियाँ आएगी और न तो कोई संक्रमित किराएँ आएगी। जब बीमारियाँ नहीं आएगी भैया तो आपका पौधा में उत्पादन यदि होगा, और यदि आपका पौधा में किराएँ नहीं लगी भैया तो आपका जो है वो जो आप कीटनाशक जो छिड़काव करते हैं, जिसे हम दवाई कहते हैं भैया, वो दवाई नहीं है, वो जहर है, वो पॉइजन है। वो जो है हमारे पौधे को जहरीले बना देता है और हमारे उत्पादन को भी जहरीले बना देता है, उसके कारण और हम जो उत्पादन खाएंगे वो जहरीले उत्पादन हमारे स्वास्थ्य को भी बर्बाद करेगा, हानिकारक पहुंचाएगा। उतना ही नहीं, ये जो है जो जहर हम छिड़काव करते हैं और जो हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं, थायमेट, फ्लोराइड, ह्यूमिन जैसा घातक जो जहर, वो जो है ज़मीन में जो पाए जाते हैं सूक्ष्म जीवाणु, जो पौधा के लिए लाभदायक होता है, उसको भी नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। जिसकी वजह क्या होता है, हमारे पौधा में अधिक ग्रोथ नहीं आएगा, हमारा पौधा जो होना चाहिए वो वैसा नहीं होगा। उतना ही नहीं, वो पर्यावरण को भी दूषित करता है। पर्यावरण यदि दूषित है भैया तो हम सारा लोग दूषित रहेंगे, हमारा पौधा दूषित रहेगा, हमारा जो है हर चीज़ दूषित रहेगा। इसलिए पर्यावरण को संरक्षण करना भी जरूरी है। जब तक पर्यावरण को संरक्षण नहीं कर पाएंगे तब तक हम, आप और हमारा सारा पौधा संरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए भैया अब जो है रासायनिक खाद, रासायनिक जहर से दूर भागिए और अब ऑर्गेनिक में आइए और नया प्रविधि में आइए। और जो किसान हमारे जो खेतों से भाग रहा है, खेती छोड़ करके, अब भागने की ज़रूरत नहीं है, अब खेती में जुड़ना है, एग्रीकल्चर में जुड़ना है, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही सारा दुनिया चल रहा है भैया। या झोपड़ी से लेकर के, छोटे छोटे झोपड़ी से लेकर के बड़े बड़े इमारत में रहने वाले हमारे मित्रों ने, वो जो है सब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। सब किसान के मेहनत से उसका घर में दाना जा रहा है, उसका जो खाने पीने का जो प्रबंध है सब एग्रीकल्चर से तैयार होता है और किसान की मेहनत से तैयार होती है। तो भैया जिस देश में सीमा पर जवान तैनात रहता है और देश और खेतों में किसान तैनात रहता है, यानी कि सीमा का सुरक्षा जवान देता है और हमारा पौधों, हमारा उत्पादन, अन्न उत्पादन जो किसान करता है, तो उस देश का बहुत जल्दी समृद्धि होता है। इसलिए भैया सीमा पर जवान और खेतों में किसान को तैनात रहना जरूरी है। उतना ही नहीं, अब क्या करना है, यह एग्रीकल्चर में अब सब्जियां खेती के बारे में हम सारा डिटेल आप लोगों को बताए हैं और सब्जियां खेती के बारे में हम वीडियो शेयर करते आ रहे हैं। यदि आपका यकीन न हो तो भैया आप जो है, जो आप जितना खेती कर रहे हैं उसका आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए और एक पार्ट में आप अपना रासायनिक प्रविधि से, अपना पुराना प्रविधि से लगाइए और दूसरा पार्ट में या हमारा प्रविधि से लगाइए, जैविक प्रविधि से लगाइए, ऑर्गेनिक प्रविधि से लगाइए, आधुनिक प्रविधि से लगाइए और दोनों का उत्पादन देखिए। उसमें आप अपने हिसाब से मेहनत कीजिए और हम, और एक पार्ट में हमारा हिसाब से मेहनत कीजिए और दोनों को उत्पादन देखिए, आपका 2 गुना नहीं 4 गुना का अंतर होगा। और उतना ही नहीं, खर्च में आपका बिल्कुल न्यूनीकरण है आपको मिलेगा, क्योंकि भैया यह कंपटीशन का ज़माना है, यह दुनिया कंपटीशन जो है। आप जो ऑर्गेनिक खेती करेंगे इसमें आपका खर्च कम लगेगा और आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपका उत्पादन गुणस्तर होगा, आपका उत्पादन में क्वालिटी होगा, आपका उत्पादन मार्केट जाते ही तुरंत बिक्री होगा और आपका जो है अच्छा मुनाफा होगा। और क्या संरक्षण करे और निरीक्षण करे, अवलोकन भी करे पौधा को। तो जिस पौधा में के जड़ में खर पतवार है उसको निकाल दीजिए। जो पौधा कमज़ोर है भैया, जिसमें कि अधिक ग्रोथ देखिए कहीं कहीं हो सकता है, किसी पौधा कमज़ोर भी हो सकता है, उसमें आप गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए। तो सड़ा हुआ गोबर को आप खाद बनाने का तरीका भी हम बताएंगे, किस तरह से गोबर से खाद बनाया जाता है। और आप जो अभी बनाकर हम लाए हैं उसको भी आप इस्तेमाल कीजिए। और जिस पौधा कमज़ोर है इस हॉल में उसके आसपास थोड़ा थोड़ा यानी कि 25 से 50 ग्राम को हमको एक पौधा के जड़ में देना है। और बारिश का मौसम है अभी तो बारिश होगा, यदि बारिश का मौसम नहीं है तो ये देख करके भैया तुरंत उसमें सिंचाई करना पड़ेगा, ताकि वो गोबर का जो रस होता है, गोबर में जो खाना पाया जाता है, पौधा आसान से ले सके और वो पौधा जल्द से हरा भरा हो, वो पौधा जल्द से स्वच्छ हो और पौधा
अच्छा उत्पादन दे, स्वच्छ उत्पादन दे, लंबी समय तक उत्पादन दे और अधिक उत्पादन दे, ताकि आपका मुनाफा अधिक हो। तो क्या देख रहे हैं अभी कितना गर्मी है, गर्मी से हमारा चेहरा पूरा पसीना पसीना हो गया है, और इतना मेहनत करके हम आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर शेयर करते हैं और हम सही सलाह देते हैं, यानी कि जो करते हैं वही आपको सलाह देते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद है तो हमारा वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, ताकि हर घर में पहुंचना चाहिए। या एग्रीकल्चर जुड़ा उत्पादन किस किस्म का खाना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनिक उत्पादन से लेकर ऑर्गेनिक उत्पादन का मार्केट व्यवस्था से लेकर आपका जो है हर घर में जो खाने वाले हमारे मित्रों उपभोक्ताएं होगी, उसका समेत हर चीज़ का पर्यावरण यानी स्वास्थ्य दोनों को संरक्षण करते हुए जो हम खेती के बारे में आप लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं और हम जो खेती कर रहे हैं, यदि हमारा इस तरह का वीडियो यदि आपका पसंद हुआ होगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर घर में हमारा वीडियो पहुंचे और हर हमारे मित्रों ने वीडियो को देखे और लाइक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।